लो भाई, रोज बड़कन्नी जिज्जी से लोग पूछते थे वेयर इज योर हस्बैंड, और आज जिज्जी खुद टाइटल में पूछ रहे हैं वेयर इज माई हस्बैंड, वाई आई एम अलोन। मतलब भाई साहब, इनका अकेलापन तो पता नहीं कब खत्म होगा भी कि नहीं होगा। लगातार बार बार बस एक ही चीजों का जिक्र होना। वैसे आजकल ये सारी बातें वही करती हैं जिनको लगता है ट्रेंडिंग है, जिनको लगता है कंट्रोवर्सी कर सकती हैं। अरे जिज्जी, बस भी करो जिज्जा जी के बारे में है। अब ये तो गलत बात है भाई साहब। जिज्जा जी आते थे, हम लोगों ने बहुत बार देखा है, और लोगों को भी बहुत अच्छे से पता है जिसने पहले देखा है। लोग कह भी रहे हैं कि पहले कितनी बार आते थे, किचन में आके कुछ बनाते थे हैं, और मैंने कई बार देखा है। ओए, मुझे पता है कि मिस्टर इंडिया जो है तुम मोटे बोलती थी, और कई बार कानपुर में चाय पीते थे, वहाँ पे बालकनी में रख के फिर ये बातें करते थे। और जब दीदी दुल्हन बन के मेहंदी लगा रही तो भी नोना जिज्जा बगल में बैठे थे, जीजी माल लसी जा रही थी ऐसे करके। तो ये सब झूठी बातें हैं, काल्पनिक बातें हैं, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। और एक लोगों ने तो इनको जो है कानपुर IIT पटना से जो है हिमाचल वाली ट्रिप याद दिलाई थी। इनका कहना है ब्लॉग में आपके हस्बैंड आते थे और आप कहीं सब जा रहे थे तो किसी को बहुत भला बुरा बोला था, आपको याद आया? बहुत अच्छे से याद आया है। दीदी को लोग क्या क्या याद दिला रहे हैं। लोग कुछ ये भी याद दिला रहे हैं कि इससे अच्छा 10 जून 2024 में अभी कहा हुआ था बिलासपुर कोर्ट परिसर में, वो बताइए। लेकिन जिज्जी उन सारी चीजों पे चुप्पी साधे हैं। खैर छोड़ो, इधर अब बात करेंगे कुछ और। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। असल में भाई, आज हमने देखा था कि अंकुश अग्निहोत्री का एक वीडियो आया है, और उस वीडियो में ऐसी कुछ चीजें हैं। जिज्जा और जिज्जी की ये फेवरेट जगह हुआ करती थी। अक्सर दीदी भी इस सीढ़ियों पर बैठ के अंकुश के साथ बातें किया करती थी जब ससुराल में कुछ दिन रहती थी। मतलब वैसे तो उनका हर सैटरडे वाला सीन था, और कई बार होता था ये लोग पहाड़ों में निकल जाते थे, लेकिन अक्सर होता था कि भाई साहब गायब रहती थी। जिज्जी का बोरिसिया आ जाती थी, चाहे जिज्जी का पहले वो एनिवर्सरी हो। और जब अंकुश का बर्थडे था तो भाई जिज्जी को खुद प्लान करना था सरप्राइज। तो जिज्जी कह रही थी हमको इनवाइट नहीं किया तो हम काहे जाएं, जब लोग लगातार बार बार कह रहे थे कि बहन तुम्हारे पति का बर्थडे है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, काहे नहीं जा रही हो। तो दीदी का जवाब आया था कि मुझे बुलाया नहीं गया, मुझे इनवाइट नहीं किया गया। मतलब यार, आज तक आपने कहीं सुना है हस्बैंड वाइफ के बर्थडे में एक दूसरे को वो इनवाइट करें? गजब, मतलब का ही बोले। दीदी की सोच एकदम अलग है। ये कौन से गोले की रहने वाली हैं इतना ज्यादा। मतलब ऐसी सोच तो भाई अपने गोले पे तो किसी प्राणी की नहीं है कि भाई पति देव इनवाइट करेंगे तो उन्हीं के बर्थडे में जाएंगे। और जबकि इनकी तो अक्सर मन मुटाव वाली बातें चला करती थी, कुछ ना कुछ इनको अच्छा नहीं लगता था और मुंह सुझाए के आ जाया करती थी। तो यहाँ पर तो इनको खुद ही चले जाना चाहिए था। बर्थडे भी कौन सोचता है यार कि नहीं जी हमको इनवाइट नहीं आया, हमको इनविटेशन नहीं मिला, हम तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। वो भी इनके खुद के पति का। एक बार ननद का होता तो अगर ये ऐसा उम्मीद करती तो भी भाई चलो एक बार के लिए हम मान लेते कि भाई इनकी उनकी बन नहीं रही है ना। क्योंकि देखो हमारी छोटकन्नी जिज्जी है, अगर भाई नीचे से भाभी बुलाएंगे नहीं तो कहेंगे हम नहीं जाएंगे, हमको इनवाइट नहीं मिला है इसलिए हम नहीं जाएंगे। तो ये सब नौटंकी ड्रामा। जिज्जी का छोटा दिमाग सोचो कितना छोटा था। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपने पति से बोली थी कि भाई लड़ाई झगड़ा करके मुंह सुझा के खुद ही चली आती थी छोटी छोटी बातों में बड़ा सा बतंगड़ बना के, और उसके बाद भाई वो बंदा पुड़पुड़ी अपनी स्कूटी लेके आके इनको कितनी बार मना के ले गया है। लेकिन जब वो डेली का वही सीन हो गया, और एक बार तो इन्होंने हद ही कर दी। जब माता श्री वाली कहानी थी, बीमारी उमारी वाली, तब इन्होंने झोरा झटका उठाया, और उस बार फिर ज्यादा ही कुछ हो गई कहानी, जो कि अभी तक चलती आ रही है। तो वही वाली बात है कि दीदी 1-2 दिन पहले बोली थी, किसी ने बोला था कि लोग भर भर के प्यार करते हैं, भर भर के प्यार करते हैं, लेकिन जिसको करना चाहिए भाई उनसे प्यार वो तो दिखाते नहीं। तो दीदी का रिप्लाई आया था कि नहीं जी, दिखाते हैं हमारे पति देव प्यार, बीच बीच में प्यार दिखाते हैं। मतलब यार, मजाक करने की भी हद होती है। अंकुश जिज्जे ने पूरे तरीके से क्लियर कर दिया, एक चोट के बहाने सब कुछ क्लियर। कि एक टाइम था जब नई नई चीज़ों में पड़ा था,
बहुत चीज़ें हर्ट भी होती थी, बहुत सारी चीज़ों में बहुत कठिनाई भी आती थी, लेकिन अब तो आदत है मुझको ऐसे जीने की, है ना। क्योंकि वो ऐसे ही अब इन सारी चीज़ों से बहुत आगे निकल आए हैं। और उनका कहना यह भी है कि अगर अब मैं पीछे घूम के देखता हूँ वो सारी चीज़ें तो मुझे बहुत छोटी छोटी लगती हैं, हालांकि यही चीज़ें अच्छे से याद है उनको। तो भाई यहाँ पर कागजी जीजा का टाइटल था, मतलब है अभी भी, सब इमोशंस दुख दर्द खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय है। लेकिन इनका कहना था कि एक टाइम ऐसा भी था लगभग 2-2.5 साल पहले जब कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि भाई नई नई चीज़ें थी और इतना ज़्यादा इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस भी नहीं था। कोर्ट कचहरी अदालती झमेले, और ऊपर से वहाँ पर एकदम PhD लोग, एकदम बढ़िया हर चीज़ में निपुण, कि कैसे का। और वैसे सुनने में तो ये भी आया कि भाई कोर्ट कचहरी का इन सबका पहले से सिलसिला है, किसी से भी चाहे मतलब आसपास का किसी से कुछ बात बने बिगड़े तो तुरंत कोर्ट कचहरी पुलिस कर देते हैं। इससे पहले भी कुछ लोगों ने बताया था कि उनके साथ ऐसा हो गया, इनके साथ ऐसा हो गया। तो भाई इन लोगों का कहने का तात्पर्य ये है कि आदत है कोर्ट कचहरी, छोटी सी बात हुई कोर्ट पहुंच गए, केस दर्ज करा दिए, वकील पकड़ लिए, और नहीं तो पुलिस में गए, कंप्लेन दर्ज करा दिए। FIR तो इनके लिए नॉर्मल सी चीज़ है, जैसे हम लोग बाकी लोग राशन की दुकान पे जाते हैं ना सामान खरीदने घर का, है ना, तो वैसे इनके यहाँ पर पुलिस स्टेशन जाते ही रहते हैं कि भाई कोई छोटी सी बात हुई चलो पुलिस स्टेशन चलो। वैसे याद आया है मुझे कि छोटकन्नी जिज्जी के बारे में भी कुछ ऐसी बातें प्रचलित हैं कि जब ये अंकुश अग्निहोत्री के घर गई थी तो जब मन होता था स्कूटी उठा के पुलिस चौकी पहुंच जाती थी, छोटी सी बात हुई पुलिस चौकी पहुंच गई। अब जिज्जी बताइए इसमें कितनी सच्चाई है। सुनने में तो यही आ रहा है कि अक्सर आप पुलिस चौकी पे स्कूटी उठाए मिलती थी, और कई बार तो भाई पंच परमेश्वर के सामने इनके वो चीज़ें हुई हैं। गांव वगैरह में होता नहीं कि वो पंच लोग पंचायत बुलाते हैं तो ऐसे किस्से हल करवाए जाते हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। वैसे ये सब जब ज्ञान की बातें करने बैठती हैं तो लगता कि ओ माय गॉड, भाई साहब इनसे ज़्यादा ज्ञानी तो कोई हो ही नहीं सकता, इतने इनके अंदर कूट कूट के ज्ञान भरा है। तो खुद की छोटी छोटी बातों पे बताओ, गांव की तुम पंचायत लगवा दे रही हो, नियरेस्ट पुलिस चौकी पहुंच जा रही हो, वहां पर आपका जो है क्या दिमाग, और मतलब यही बोलेंगे कि दिमाग घास चरने गया था। दूसरों के लिए इतनी प्यार मोहब्बत त्याग बलिदान वाली बातें, अपने स्पेस में रहो, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, न जाने काका आपने बोला है। लेकिन अगर आपकी प्रीवियस 1 साल की जर्नी देखें जिसमें से आधे से ज़्यादा आपने अपने मायके में बिताई है तो समझ में आता है कि आपकी जो बोल बच्चन है, तभी तो भाई हंसी आती है कि खुद आपने इस तरीके से सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय करी हैं। छोटी छोटी बच्चों पे, छोटी छोटी बातों पे बच्चों जैसे रिएक्ट करा है, जुबानों है कि इधर का उधर शब्द पकड़े जा रही है। खैर कोनो बात नहीं, अब गलती तो इंसान से होती, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो कहते ना हम तो गलती कर ही नहीं सकते। उनमें से आती हमारी इंडिपेंडेंट फैमिली, मतलब हमारी जिज्जियाँ, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी 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 सबकी गलतियां गिनाते रहते हैं अपने बारे में। अच्छा मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, जैसे बड़कन्नी भी बोल रही थी कल के वीडियो में, मेरे साथ तो जो हुआ है, जो मैंने झेला है, किसी ने नहीं झेला है। फिर वही गांव खेत खलिहान की बातें हैं, मतलब भाई कितना लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। थोड़ा बस भी करो, लगातार नॉन स्टॉप शुरू हो जाती हो, फिर बंद होने का तुम्हारा नाम ही नहीं लेता है मन, है बस बोलती रहती हूँ पाक 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 चला करता है रेडियो सिटी। वो बंद कब होगा? कभी कभार बंद भी कर लिया करो, बिना बात के इतने व्यक्त करती रहती हो जज्बात। बहुत है बकवास, बहुत है बकवास। तो इनकी गांव की जड़ें फिर से याद आ रही हैं, ताया जी को देख के आंसू निकल आते हैं, पति के बारे में इतनी सफाइयाँ, वाह जी अभी सब हम 565 बार सुन सके हैं। कुछ और नया अपनी ज़िंदगी में अगर हो सके तो कुछ शामिल करो। लोग जो बोल रहे हैं, इतने सारे ऑप्शन दे रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी में यू लाओ वो लाओ, तो शायद लोग इंटरेस्ट भी लें। अब आपकी डूबती नैया एकदम किनारे लगाने के लिए आपको तत्पर होना चाहिए, वरना डूबे जाएगी। कहास की 565 बार कंटेंट ये हम सुन चुके हैं, अभी कंटेंट में कोई मज़ा नहीं रहा। तो फिलहाल जिज्जा का जो है एक संदेश आया है, कागजी जिज्जा का,
और वही संदेश ये है, जिज्जी जो बोल रही थी कि नहीं नहीं हमको बीच बीच में वो प्यार दिखाई देते हैं, हमको प्यार दिख जाता है जब वो दिखाते हैं। तो भाई उन्होंने तो पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया कि इन सारी चीज़ों से, जो कि अक्सर दीदी बोलती रहती है कि नहीं तुम लोग मुझे उन सब चीज़ों में ना खींचो, हम दोनों बहुत दूर निकल आए हैं फलान ढमाक, लेकिन बात उसी चीज़ की करती रहती है, अपने उन्हीं कागजी रिश्तों को, उन्हीं चीज़ों के बारे में बस मथानी मथा करती है। लेकिन भाई तुम्हारा कागजी पति वाकई में निकल आया है, क्योंकि जरा से भी अगर तुम लोग हिंट भी करते हो, खासकर तुम तो 1 या 2 दिन में तुमको जो है बेहद अच्छा जवाब मिल जाता है स्पष्टीकरण के साथ कि देखो वो जो जोन था वहाँ से मैं निकल आया हूँ, अब ओजोन लेयर के नीचे हूँ और अब तुम्हारी तरफ मुझे नहीं आना है। अब वो सारी चीज़ें मेरे लिए जड़ थी, मुसीबत थी, जो भी थी वो सारी चीज़ों से मैं बिल्कुल अलग निकल आया हूँ। एकदम स्पष्टीकरण कि भाई किसी को अब क्या पता, कुछ नए सब्सक्राइबर आते हैं तो उनको यही लगता है कि भाई लड़की एकदम पगलाई जा रही है और लड़का एकदम नासपीटा भाव खा रहा है, बिल्कुल दूसरा चांस ही नहीं देना चाह रहा है। अब नए सब्सक्राइबर्स को क्या पता कि इन्होंने 2020 के बाद कितने धान और गेहूँ बोए हैं, कितनी जौ उगाई है? वो तो भाई उन्हीं लोगों को पता है जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, या फिर भाई साहब इन लोगों के ऊपर जिनके ऊपर बीती है। तब तो भाई इनसे कुछ हो ही नहीं पा रहा था, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं जी, इंडिपेंडेंट। तब तो ये था कि हम बाकी दुनिया के लिए एक आयाम स्थापित करेंगे कि अगर तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तो भैया कहना सीखो गलत हो रहा है। वो एक पिंक मूवी आई थी ना, अमिताभ बच्चन का डायलॉग था, नो मीन्स नो। तो जिज्जी ने उस टाइम सोचा कि हम यहाँ पर एक आधारशिला रखेंगे जिसमें हमारे जो टरू वाले हैं, ये जो नए मैंने मापदंड स्थापित किए हैं कि भाई क्या क्या होता है अत्याचार की श्रेणी में, जो अंकुश अग्निहोत्री के ऊपर डीवी लगा है, उसके रीज़न भी दीदी ने यहाँ पर बताए थे कि ठंडा दूध मुझे दिया जाता था और मुझे दोपहर में डायपर फेंकने नहीं दिया जाता था, और न जाने कितने कितने, जिसमें से प्रमुख यही 2 हैं। डायपर और दूध की कहानी बहुत दूर तक चली है। उसके अलावा बीच बीच में जिज्जी कभी कभी एपिसोड बनाती है तो उसमें बोलती भी रहती है। कभी आ जाता है कि कुंडी बंद करके बस रोया करती थी, पूरे टाइम रोया करती थी, मुझे किचन में नहीं जाने दिया जाता था, मैं अपने मनपसंद चाय नहीं बना पाती थी, चाय पे मुझे चाय का चरसी बोला जाता था। ये नहीं बताया कि भाई इस तरीके से बोला गया कि भाई ज़्यादा चाय पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। उस टाइम तो जिज्जी प्रेग्नेंट भी थी और बाद में फिर डिलीवरी हुई तो उधर ज़्यादा दिन टिकी नहीं, है ना। हालांकि कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो ऑफ कैमरा हैं और जिज्जी ने वो सारी चीज़ें कई बार ऑन कैमरा बताई, मतलब जिज्जी के माध्यम से। अब वो कितनी काल्पनिक है कितनी सच्चाई ये तो कोई नहीं बता सकता है, लेकिन वो काल्पनिक कहानियाँ गाली गलौज वाले लोगों ने बताई हैं कि बंकू ये बंकू वो, ऐसे ऐसे नाम रखते हैं कि वो नाम लेने में भी बहुत अजीब लगता है, जानवरों के नाम। हम लोग तो देखो कितने प्यारे प्यारे नाम रखे हैं दीदियों के, हैं। एक परेतिन दीदी, अब परेतिन कितनी स्वीट होती हैं। अब बताओ वहाँ पे वो सना मकबूल है, वो नागिन बनने के लिए कितनी बेताब है, लेकिन एकता कपूर का वो बाहर नागिन पे रोके लग गया कि ना जी ये समाज को गलत संदेश दिया जा रहा है इसलिए नागिन आगे बन नहीं पाएगा। और वहाँ हर किसी से कहते नज़र आ रही सना मकबूल, मैं नागिन हूँ, मैं नागिन हूँ, है ना। तो अब इतनी बड़ी बड़ी हीरोइनें नागिन बनी हैं, मौनी रॉय हो गई, बहुत सारी हो गई, तो वो सब नागिन बनना चाहती हैं, उसके लिए कितना मेहनत करती हैं। अब परेतिन दीदी को हमने अगर नागिन का नाम दिया है, नागिन मतलब परेतिन, परेतिन है, नागिन है। परेतिन का भी कितना कितना अच्छा अच्छा मूवी आता है, भूत प्रेत वाला, है ना। वो मोमबत्ती लेके गाना गाया करते हैं, कहीं दीप जले कहीं दिल, वही वाला परेतिन को एक वाइट पहना दो और घुमा करेंगी वही अपने वो खड़ंजे पे, जिम्मा से जिज्जा निकल गए थे तो उनके ऊपर भैया जान का खतरा वतरा हो गया था, गई थी पुलिस स्टेशन में रपट लिखाई आई थी, है ना। तो एक परेतिन हो गया, बग्गा बग्गी हो गए, बग्गा बग्गी ने तो खुद अपने नाम दिए हैं, है ना। और ऊपर से एक हमारी तरफ से भी है दुपट्टा, है। और मम्मी जी तो कितना प्यारा नाम है, मम्मी जी, छोटी दीदी, बड़ी दीदी, लेकिन वो लोग कितने शातिर नाम रखते हैं गाली गलौज वाले लोग, क्या ही बताएं। मतलब भाई सब अपना अपना वो होता है ना, संस्कार। कई बार संस्कारों पे बात आती है
तो अब उनके संस्कार आपने देखे ही हैं, गाली गलौज में भिगो भिगो के वो अपने संस्कार दिखाते हैं। खैर चलिए, उम्मीद करते हैं कि भाई छुटकन्नी जिज्जी को पूरे तरीके से स्पष्टीकरण मिल गया होगा कि कुछ हो नहीं सकता। वैसे जिज्जा ने बोल दिया है कि सब कुछ अब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया है, जो करेगा ऊपर वाला बहुत अच्छा करेगा, सब कुछ अच्छा होगा। वैसे इनके वीडियो में एक चीज़ बहुत मज़ा आई थी, खंचन आई थी, और जब सबके नाम जो है उस पर टीवी पे सर्च किए जा रहे थे ना, नाम अनाउंस कर करके जो है, अगर आप उसमें एक ऑप्शन होता है रिमोट में, अगर आप वो क्लिक करो और आप बोलो तो वो सर्चिंग ले आता है, वॉइस सर्चिंग से। तो भाई अंकुश का नाम है बदल गया है, चौधरी साहब। तो ये सारी चीज़ें बच्चे कर रहे थे, बहुत स्वीट लग रहा था, है ना। ऐसी चीज़ें होती रहती हैं घर में, बच्चों का अलग ही वो होता है, कितना सबको उस पल के लिए मज़ा आ गया। खैर चलो, अभी के लिए इतना ही। बस जाते जाते अब हमें लग रहा है फिर से बड़कन्नी जिज्जी को घर की जड़ें पुरखों की यादें आने लगी हैं। तो अब लग रहा है वही एपिसोड फिर से शुरू हो जाएगा कि भाई घर तो मैं उसी गांव में बनाऊंगी, है ना, बुढ़ापा तो मुझे उधर ही काटना है। अब मुझे लग रहा है वही कंटेंट फिर से आने वाला है, क्योंकि पिछले दिनों में 1 हफ्ता वो कंटेंट चला था और अब दीदी के पास फिर से ख़त्म हो गया है। अब एंजाइटी भी ख़त्म है, दीदी की ज़िंदगी में जो बच्चा आया था उसका भी इन्होंने बहुत सुना दिया। और अभी वेयर इज़ माई हस्बैंड भी ख़त्म है, दीदी उदी की देखो उधर बहुत ज़्यादा कंटेंट है, छुटकन्नी जिज्जी का और बग्गी का उधर। भाई साहब ये चल रहा है आजकल तो छुटकन्नी जिज्जी ने भी खुले आम भाभी के खिलाफ जंग छेड़ दी है, और ऐसे घटिया कमेंट उसने अपने वीडियो में रखे हैं कि क्या ही बताएं भाई साहब। पूरे तरीके से ये हो रहा है कि भाभी को टारगेट करो, दीदी का एक सूत्री कार्यक्रम, भाभी को टारगेट करो, और पूरे तरीके से अपनी भाभी को टारगेट भी कर रही हैं। पर इतनी अब सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन अपना सब कुछ बर्बाद करके, ऐसा कुछ टाइटल था ना, इसमें इतने ज़्यादा आए हैं कमेंट कि क्या ही बताएं। पर इतने ने खुद लगातार बार ना सिर्फ और सिर्फ भाभी के ऊपर जो टारगेट करने वाले हैं या फिर जो इनकी तारीफ़ों वाले हैं वही कमेंट रखे हैं, इसके अलावा सारे डिलीट कर दिए हैं। तो भाई 100 की सीधी बात, नक्को बकवास, भाभी से अब खुला मुकाबला है। हम तो कह रहे हैं, बग्गी की एक बात मुझे याद दिलाई थी कल किसी सब्सक्राइबर ने शाम को, रात में। भाई बग्गी ने एसी वाला जवाब दे दिया है, बहुत अच्छा किया कि हमारे घर में तो हमेशा से एसी थी नहीं, और हम लोगों को बिना एसी के भी काम करने आता है, खाना बनाने आता है। वाह बग्गी वाह, क्या तुमने बात बोली, चौवे पे छक्का मारा है बिल्कुल। क्योंकि 2-3 दिन पहले कुछ लोग बोल रहे थे ऊपर तो मैं तपन तपाई में खाना बनाती रहती हूँ, नीचे तो एसी लगा है, एसी चला लो, काम करते रहो, एसी चला लो। वैसे जिज्जी अभी बग्गी तो अभी आई है, उससे पहले तो उस एसी में आप ही ने खाना बनाया सबसे ज़्यादा, और आपके बटुए में कौन सी कमी है, चाहो तो तुम 10 एसी लगवा सकती हो अपने किचन में। तो मैं तो यही कहूँगी, वाह बग्गी वाह, वेल डन। तुमने जो ये बात बताई कि तुम्हारे यहाँ एसी वैसी है नहीं किचन में, और तुम पंखे में ही काम करते आई हो, और इतना ज़्यादा वहाँ गर्मी भी नहीं है, तो ये स्पष्टीकरण अब जिज्जी की चुल्ल मच गई होगी। क्योंकि लड़की ब्यूटीफुल बग्गी और छुटकन्नी दीदी को मच गए चुल्ल। ये अब बात हमारी जिज्जी की गले से थोड़े उतरेगी, अब उस पर भी जिज्जी का कुछ होगा वार प्रतिवार, क्योंकि जिज्जी हो नहीं सकता कि चुप बैठ जाए। चुप बैठी होती तो आज कहानी है ना कुछ और होता है, आप सबको पता है। खैर चलिए, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। चैनल पे अगर आप नए हैं तो भाई चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को प्लीज़ एक छोटा सा लाइक ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि आप जल्दबाजी में चले जाते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं, तो कृपया करके एक लाइक करके जाइए। चलिए जी, टाटा बाय बाय।